बलूचिस्तान में तेजी के साथ दहशतगर्दों का सर कुचल रहे हैं। दर हकीकत दहशतगर्दों की सहूलतकारी सरहद पार से हो रही है और इसका ताज़ा तरीन सबूत अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है। ये बात यकीनी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्पनाही हो रही है और अफगान हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब कर रही है। अब जैसा कि आपने दुश्मनों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और इस हमले पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर अंदाज में मजामत करते हुए दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब कराया जा चुका है। 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहद किया है कि वो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि जो बंदूक उठाएगा उसको जवाब भी बंदूक से दिया जाए। एक बात देना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, 68 हमारे जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। एक जवान हमारा जख्मी है, अल्लाह उसको शिफा दे। लेकिन उन शेर के बच्चों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं तमाम बलूचिस्तान के लोगों की कि ऐसे एनवायरमेंट में जब एक ट्रेन के डब्बे में आपने हॉस्टेज रखे हो और उसमें आप हॉस्टेजेस को बचाएं और टेररिस्ट को मारें, तो उन्होंने तमाम टेररिस्ट को जहन्नुम वसल किया। 50 के करीब टेररिस्ट जो है वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस टाइम तक, और हमारी जो शहादतें हैं उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, बड़ी तादाद है। लेकिन हमें फख्र है इन शहादतों पर। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, वो वक्त देर दूर नहीं है, वायलेंट को वायलेंट से ट्रीट करेंगे। जो आम बलूचिस्तानी है उसको गले लगाए, उसकी खिदमत करेंगे, उसके लिए बेहतर गवर्नेंस का मॉडल पेश करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा। अब ये एक पेचीदा ऑपरेशन है जिसमें पाक फौज के जवान बुलंद हौसलों के साथ अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाक फौज दहशतगर्दों से लड़ रही है। जिन मुजरिमान ने यह मजमूम हरकत की है, चंद घंटे बाद देखें वो किस अंजाम से दो चार होता है। अब ज़ाहिर है इन दहशतगर्दों का कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। ये कलअदम तंजीमें जो शिद्दत पसंदी फैला रही हैं, इनके ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान कई बार पहले भी भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी कराने के सबूत दे चुका है और अब भी हुकूमत यही दावा कर रही है कि अफगानिस्तान और भारत इन कलअदम तंजीमों की भरपूर हिमायत वाले से। तलाल चौधरी क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जाफर एक्सप्रेस और हॉस्टेजेस जो बनाए हुए हैं दहशतगर्दों ने, जाहिर है ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स नौयत का, इंतहाई पेचीदा नौयत का ऑपरेशन है जो गुज़श्ता कई घंटे से जारी है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आप को क्या कह सकते हैं, किस कदर तशवीशनाक अमल है? देखिए, हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं, पर्टिकुलरली उनसे जो दो सूबे मुतासिर हैं, KP हो या बलूचिस्तान, ये दहशतगर्दी की लपेट से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए। ऑल्दो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी जाफिशानी से काम कर रही हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो जाफराबाद एक्सप्रेस का है, क्या देखते हैं, किस कदर तशवीशनाक है ये? लेकिन डेफिनेटली तशवीशनाक है, और दुश्मन का ख़ास तौर पर जो इनके प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, और ख़ास तौर पर ये दहशतगर्द हैं, ये नहायत बुज़दिलाना, नंबर 2 शर्मनाक है कि नहते लोगों को आप इस तरह जर्मान बनाएं और अपनी शो करें कि आप बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको तशवीश का इज़हार कर रही है, आपको लानतान कर रही है। लेकिन हमारा जो दुश्मन है इंडिया और रॉ जो उसकी इंटेलिजेंसी है, ये काबुल में बैठ के BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, खारजियों को, उसके बाद ये खरासान ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। और ये ताने बाने 100% मिलते हैं, इसलिए कि जो आप टोलों में ये बटे हुए हैं और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर काबुल इंडस्ट्री में आई एम श्योर कि इंडियन से मुज़ाकरात उनसे बता रहे हैं रॉ के साथ कि जी अभी ये कर रहे हैं, ये उनको उधर से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। लेकिन देखें, मुसल्लह फ़ौज की तारीफ़ ये करें कि कितने कम अरसे में, कितनी जल्दी से उन्होंने पूरे इस इलाके को घेरे में ले लिए। माउंटेनस एरिया, ड्रगड टेरेन है बहुत सख्त किस्म की। उसके बाद अब इनको भागने का मौका नहीं मिला। 30 टेररिस्ट मार भी दिए गए हैं, 190 लोगों को हमने छुड़वा भी लिए। अब इन्होंने क्या किया है कि 3-4 की टोलियों में आई हैं। इन्होंने औरतों बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है और ख़ुद को जैकेट पहन के बैठे हुए हैं और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मुसल्लह फ़ौज इसलिए बहुत प्लान तरीके से सोच समझ के ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि ये हमारे जो जगमाली हैं इनको कोई नुकसान ना हो। अदरवाइज ये 4 घंटे में ऑपरेशन मुहब्बत कर देते, इन सबको जन्नत हासिल कर देते। और जाहिर है कि इसमें ये देखने की बात है कि ये क्यों हो रहा है। इसके लिए हमने 12 बात की है कि देखें, अमेरिकन जाते हुए जो वेपन एमनेशन छोड़ के हैं वो काबुल में, वो सारा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गया। अफगान हुकूमत जो है वो उन्होंने भी ये हथियार बेचे हैं, इसके बाद इन्होंने खुद भी अपने को मुसल्लह किए। इसी तरह ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हथियार भी बेच रही है, पैसा भी कमा रही है। और जब भी पाकिस्तान में टेररिज्म होता है एक्टिव, आप ये जब मारे जाएंगे देखें सबके पास रशियन ये अमेरिकन साख के वेपन एमुनिशन होंगे। तो ये चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद देखें ये क्यों हो रहा है बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान इज़ फुल ऑफ मदनियात,
रिकॉर्डेड गोल्ड यहाँ पर है, ऑयल यहाँ पर है। उसके बाद गवादर पोर्ट हम बनाना चाहते हैं, शिपयार्ड बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली हो, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन ये जो कुछ 1-2% लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ हरासमेंट करो, फौज के खिलाफ करो लोगों को, और अपने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, देखिए BLA जो बैंड आउटफिट है, जाहिर है ये फुली फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय रॉ एंड दीगर जो गैर मुल्की हाथ है इसके अंदर, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन सवाल मेरा सादा सा है सर कि ये जो जाहिर है लोकल लेवल पे जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है या कैपिटलाइज किया जाता है, क्या रियासत इनके साथ कुछ CBMs करने में नाकाम है, इनको कन्विंस करने में नाकाम है? यहाँ के लोगों का कोई एहसास महरूमी है जो इस तरह से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं गैर मुल्की हाथों? देखिए, इसमें 2-3 बातें। नंबर 1 है कि बिल्कुल कि वो लोग समझते हैं, हालांकि बहुत इकोनॉमिक पैकेज दिए गए। प्रॉब्लम ये है सरदारी सिस्टम। ये जो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 83,000 लेवीज हैं वहाँ पर, और ये बी एरिया जो होता है ये सारा कंट्रोल्ड होता है पुलिस और लेवीज के थ्रू। 90 बिलियन रुपीज़ मिलते हैं। सरदारों ने अपने मर्जी के अपने कौम के लोगों को भर्ती किया हुआ है। वो अनट्रेंड, ना ट्रेनिंग देते हैं, ना उनको कोई चीज़ देते हैं, वो ना आते हैं ड्यूटी के ऊपर। तकरीबन 60% जो हैं या 70% वो भगौड़े, वो अब्बाडेरों के काम करते हैं और तनख्वाहें वो ले रहे हैं। तो पैसा इस तरह वेस्ट होता है। पैसा बहुत मिलता है वहाँ पर। बात ये है कि ये सोचने की बात है, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप पैसा देते हैं तो एक अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग बनाएं, वो चेक करें सबको जाके कि कहाँ पर पैसा, कितना पैसा सैंक्शन हुआ था, क्या वर्क्स हुए हैं, ठीक हुए हैं, नहीं हुए हैं, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट दे चीफ मिनिस्टर को। लाइकवाइज इनको जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी कोयटा में आना चाहिए, आके जो वहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे पूछें आपके अभाम क्या हैं, आपको क्या परेशानी है, क्या आपके एहसास मुझे जो कि नहीं है, वो उनकी दूर की जाए। और फिर ये 1-2% जो ये टेररिस्ट हैं, ये क्योंकि हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी हाथों में खेल रहे हैं, उनकी पे रोल के ऊपर हैं, ये अपने पैसों के लिए ये सब कुछ करते हैं। ना इनको मुल्क से हमदर्दी है, ना बलूचिस्तान के अवाम से ब्रिगेडियर साहब, देखिए जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान की बहुत बातें होने लगती हैं, फिर नेक्टा की बातें होने लगती हैं कि फुली फंक्शनल क्यों नहीं हुई, फिर इवन CTD की बातें होती हैं। अब आप जैसे लीवीज और खासादार फोर्स की बात कर रहे हैं, जाहिर है वहाँ पे है अब ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर, और फिर जाहिर है अपने लोगों को ये बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। तो क्या वजह है सर ये कोऑर्डिनेशन वफाकी और सूबाई हुकूमत की मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल, या फिर पॉलिटिकल कंसेंसस का प्रॉब्लम है? देखें, बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं। इस वक्त सबसे अहमियत जो है वो है पॉलिटिकल कंसेंसस। आप मुझे ये बताइए कि PTI ने कहा कि अजमेर काम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, KPK में JUIF ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ANP ने कहा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब KPK लोग, हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, और वहाँ के लोग कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी। इस वक्त सबसे पहले दुनिया को एक मैसेज देने की बात है कि जी हमारे में पॉलिटिकल कंसेंसस है, पाकिस्तान के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसका बेस्ट इलाज है कि या तो आप नेशनल एक्शन प्लान करें या आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, और नंबर 3 आप एक जॉइंट सेशन कर लें असम्बली का, सेनेट का, वहाँ पर एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेकर आएँ, वहाँ पर बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान के अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव है जी, हम इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है, हम तमाम रिसोर्सेज देंगे, हम चाहते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करें। चीफ ऑफ आर्मी साहब जनाब ने कई दफ़ा ये बात की है कि देखें, वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म। हम टेररिस्ट को मारते भी रहेंगे, कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, शहादतें भी देते रहेंगे, लेकिन जब तक पूरी कौम साथ खड़ी नहीं होगी, और उस पर सबसे इम्पोर्टेंट है हुकूमत का कि वो इलीगल स्पेक्ट्रम की जो बात की जाती है, DGI पर भी बात करते हैं, जिस पर वो कहते हैं हुंडी का पैसा आता है, फिर नारकोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, और ज़रा से पैसा आता है, उसको फाइनेंशियल टेररिज्म को आपने कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको कंट्रोल करना। तो ये ब्रिगेडियर साहब, लास्टली सर इस पे रियासती इदारे या इस्टेब्लिशमेंट, देखिए ना आपकी इस वक्त ऑपोजिशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी तो पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, जाहिर है सबकी ख्वाहिश ही होती है तब तक कोई कंसेंसस शायद डेवलप ना हो सके। पॉलिटिकल फोर्सेस ने तो करके देख लिया, रियासती इदारों और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल हो सकता है कि ये कंसेंसस डेवलप किया जाए? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। देखें, गवर्नमेंट के पास बड़ी इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट शुड गिव अ कॉल कि ये प्रॉब्लम, नो PTA समेत कोई भी ऐसी बात करेगा वो खुद ब खुद आइसोलेट हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम, गिव अ कॉल, आप बैठ जाएं। एक जैसे पहले APC की थी,
उसमें डिसाइड कर लें कि हमने क्या करना है, फौज को क्या रिसोर्सेज देनी है, हमने एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर को कैसे हार्मोनाइज करना है, सब ने मिलकर कैसे हमने फाइनेंशियल टेररिज्म को ख़त्म करना है, अफगानिस्तान से कैसे बात करनी है, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से कैसे बात करनी है, जिनका सब गन छोड़ा हुआ, जो वो वेपन हमने छोड़ के गए हैं, वो हमने कैसे रिट्रीव करना है, रिट्रीव नहीं करना तो फिर उनको हमने कंट्रोल करना है, कैसे करें, उनको फंडिंग बंद कर दें, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, चाइना फंडिंग बंद कर दे, ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ें करने की, देखिए सब दुनिया की नज़र अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान के ऊपर है, मादनियत वहाँ पर है, सोना वहाँ पर है, उसके बाद आपके पास इतना बड़ा डीप सी पोर्ट है जो अब हम बनाने नहीं दे रहे हैं। ये बनाने इसलिए देते हैं कि फिर हम इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे, न्यूक्लियर मुल्क है, लड़ाका फौज है, तो हम अपनी बातें अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये चीज़ें हैं, इसको पॉलिटिकल कंसेंसस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अज़्म इस्तेकाम के लिए पूरी नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर जो है ना वो इकट्ठे हो जाएं। आई कैन श्योर यू पाकिस्तान मुसल्लह हुई दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। जाहिर है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सीना सपर हैं, इस सारे मामले से निबर्दाज़मा हैं, दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा रहा है और ये इख्तितामी मराहिल में ऑपरेशन पहुँच गया है। इसमें लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है ट्रेन के अंदर, और जाहिर है कि अब चंद ही मिनट्स बाकी हैं, इंशाल्लाह बहिफाजत उनको निकाल भी लिया जाएगा और दुआ करते हैं कि कैजुअलिटीज़ भी कम से कम हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पॉलिटिकल कैनवस पे जो कुछ हो रहा है उस वक्त बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।